हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 6 जिसका नाम है पोस्चर्स। आज हम इसमें पोस्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और गुड और बैड पोस्चर के बीच में डिफरेंशिएशन को भी जानेंगे। इस वीडियो को ये कह लीजिए, इस यूनिट को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले ही मैं सारी यूनिट्स जो हैं 5th यूनिट तक सारी ही यूनिट्स को अपने चैनल पर कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। आप मुझे बताइएगा तो मैं उसे कमेंट सेक्शन में भी पिन करके प्रोवाइड कर दूँगी। मैंने उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो अगर आप विज़िट करना चाहें तो उसे भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पोस्चर, जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें। सो पोस्चर इज अ वे यू पोजीशन योर बॉडी और अरेंज योर लिम्स। तो पोस्चर क्या है? पोस्चर वह तरीका है जिसमें हम अपनी बॉडी को पोजीशन करते हैं, मतलब रखते हैं, या फिर अपने लिम्स को अरेंज करते हैं, मतलब अपने अंग जो होते हैं उनको अरेंज करते हैं। तो पोजीशन क्या, पोस्चर क्या है? अपनी बॉडी को एक तरीके से पोजीशन करना। सो स्टैंड अप स्ट्रेट, पुट योर शोल्डर्स बैक एंड लिफ्ट योर चिन। ये किस तरीके का पोस्चर होगा? ये गुड तरीके का पोस्चर होगा जिसमें हम स्ट्रेट तरीके से स्टैंड करेंगे, मतलब खड़े होंगे स्ट्रेट तरीके से, शोल्डर्स बैक पे करेंगे, पीछे की तरफ शोल्डर्स करेंगे और चिन एकदम अपलिफ्ट होगी। तो ये कैसा पोस्चर होगा? एक गुड पोस्चर होगा। पोस्चर इज द पोजीशन इन विच यू होल्ड योर बॉडी वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग डाउन। पोस्चर क्या है? पोस्चर वह पोजीशन है जिसमें हम अपनी बॉडी को रखते हैं उठते, बैठते व लेटते समय। पोस्चर कितने तरीके के होते हैं? पोस्चर 2 तरीके के होते हैं। गुड पोस्चर होता है और दूसरा बैड पोस्चर होता है। गुड पोस्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं अब हम उन्हें जान लेते हैं। गुड पोस्चर इन्वॉल्व ट्रेनिंग योर बॉडी टू स्टैंड, वॉक, सिट एंड लाई सो एज टू प्लेस लीस्ट स्ट्रेन ऑन द मसल एंड लिगमेंट्स while you are moving or performing weight bearing activities. So good posture क्या होता है? Good posture ऐसा पोस्चर होता है जिसमें हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं इस तरीके से बैठना, उठना, चलना, ऐसे कि हम अपने मसल्स पर जो है लीस्ट स्ट्रेन डालें, मतलब सबसे कम जो है जोर डालें। ऐसी जो टेक्निक है या ऐसा तरीका है उसे हम गुड पोस्चर के अंदर डालते हैं, मतलब गुड पोस्चर के अंदर हम उसे रखते हैं। कि ये कैसा होता है कि इसमें आपके जो मसल्स होते हैं उन पर लीस्ट स्ट्रेन होता है, मसल्स और लिगमेंट्स पर। मसल्स और लिगमेंट्स, लिगमेंट्स मतलब जोड़ होते हैं, मसल मतलब तो पेशियाँ होती हैं, उन पर हम सबसे कम जोर डालें, मतलब जितना हम जोर डालेंगे उनमें उतनी ज़्यादा पावर लगेगी, और पावर लगेगी तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कभी कभार जैसे जो किसी किसी की जैसे बोन है वो खिसक जाती है, ये सब चीज़ों भी जो होती हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो अगर हम एक गुड पोस्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो मसल्स और लिगमेंट्स हैं उन पर लीस्ट स्ट्रेन होगा, तभी हम उसे गुड पोस्चर कहेंगे। वाइल यू आर मूविंग और परफॉर्मिंग वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़, जब आप वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे। वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ से सिर्फ ये लेना देना नहीं है कि आप सिर्फ जिम, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान नहीं, आप नॉर्मल डेज में भी जैसे चीज़ें जो भारी होती हैं उनको जब आप लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तब भी जो ये सब चीज़ें हैं ये काम आती हैं, क्योंकि उस समय में भी आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपके मसल्स और लिगमेंट्स जो हैं उन पर लीस्ट स्ट्रेन पड़े, मतलब कम जोर जो है वो पड़े, ताकि उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे मोच आ जाती है कुछ लोगों को, या फिर खिसक जाते हैं किसी लोगों की, कभी हड्डी वगैरह खिसक जाती है, ये सब ये इसीलिए गुड पोस्चर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बैड पोस्चर के बारे में पढ़ेंगे। बैड पोस्चर कैन लीड टू मैनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम। और जब हम बैड पोस्चर में चीज़ों को परफॉर्म करते हैं या अपने कामों को परफॉर्म करते हैं तो ये कुछ तरीके की या बहुत कुछ तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ हमें ले जाता है, जैसे कि बैक पेन या फिर लैक ऑफ बैलेंस एंड फुट प्रोनेशन जैसी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि जब हड्डी खिसक जाती है या फिर हमारे बैक में स्ट्रेन आ जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो उससे ये सब कैसे होता है? बैड पोस्चर के कारण होता है कि जब हम वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें सही तरीके से ना कर जो हम गलती कर देते हैं तो उसके कारण जो है
हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं कभी कभार। पोस्चर के अंदर दो और तरीके के जो हैं टाइप्स होते हैं, एक होता है इनएक्टिव पोस्चर और दूसरा होता है एक्टिव पोस्चर। अब हम इनको भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। सो इनएक्टिव पोस्चर, दिस पोस्चर ऑफ द बॉडी इज अडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग और स्लीपिंग। ये जो पोस्चर है ये कब अडॉप्ट किया जाता है? सोते या रेस्ट करते समय। दिस रिक्वायर मिनिमल मसल एक्टिविटी एंड एनर्जी, और इसमें मिनिमल मसल एक्टिविटीज़ और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर आप लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं या फिर सो रहे हैं, उसमें देखिए मसल्स का कोई खास काम होता नहीं, खास क्या हम देखें तो उसमें मसल्स का कोई काम होता नहीं, क्योंकि आप उस समय क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। आपको अपने मसल्स का उसमें इस्तेमाल, कोई खास इस्तेमाल नहीं करना होता, इवन बहुत ही कम। जब अगर आप सो रहे हैं तो उसमें आपके मसल्स का क्या इस्तेमाल है, आप ही बताइए। तो इसे क्या बोला जाता है? इनएक्टिव पोस्चर। इनएक्टिव पोस्चर के अंदर क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट या फिर स्लीपिंग कर रही होती है, उसे हम इनएक्टिव पोस्चर कहते हैं। मतलब जब हमारी जो मसल एक्टिविटी होती है वो मिनिमल होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं हो रही होती है। फिर आता है एक्टिव पोस्चर। एक्टिव पोस्चर, द इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ मैनी मसल्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एक्टिव पोस्चर। और एक्टिव पोस्चर के अंदर क्या होता है? एक्टिव पोस्चर के अंदर काफ़ी सारे एक्शंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मसल्स को जो है यूज़ किया जाता है, या फिर बहुत सारे मसल्स की ज़रूरत होती है, और इसी के लिए एक्टिव पोस्चर होता है। मतलब एक्टिव पोस्चर आप समझ लीजिए कि मसल्स का इस्तेमाल। अगर जैसे आप घर के काम ही कर रहे हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लें कि आप किसी गेहूं से भरी हुई बोरी को उठा रहे हैं, तो उसके में आपको मसल्स की रिक्वायरमेंट होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप जैसे कहीं लेटे हुए हैं, अगर आपको सिर्फ पानी का ग्लास उठाना है, तो उसमें एक मिनिमल तरीके की आपके मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर वहीं हम गेहूं की बोरी की बात करें तो उसमें आपकी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा रिक्वायर होंगे, तो उसमें क्या होगा, ये एक एक्टिव पोस्चर का एग्जाम्पल हो जाएगा। और जब हम पानी के ग्लास की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एक मिनिमल मस्कुलर एक्टिविटी हो जाएगी, जिसमें आपकी एनर्जी भी कम लगेगी और मस्कुलर जो आपकी जो मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट वो भी कम होगी। तो कितने तरीके के हमें पोस्चर के बारे में पता चला है? एक तो नॉर्मल वाले हो गए, गुड पोस्चर एंड बैड पोस्चर, और ये है एक इनएक्टिव पोस्चर और एक्टिव पोस्चर। इनएक्टिव कब होता है? जब हम रेस्ट या स्लीपिंग कर रहे होते हैं, जिसमें मिनिमल मसल एक्टिविटी या फिर एनर्जी का यूज़ होता है। एक्टिव पोस्चर वो होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मसल्स की जो एक्शंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो आप ये समझ गए। अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर पे। अब हम जानेंगे कि एक अच्छे पोस्चर की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, मतलब क्या हमें फ़ायदे मिल सकते हैं अगर हम अपनी बॉडी को गुड पोस्चर में रखते हैं। गुड पोस्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड ऑफर अ वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स। गुड पोस्चर जो है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमें वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स भी जो है प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? बैक पेन को रिड्यूस कर देते हैं, एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, और हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा देते हैं या बूस्ट कर देते हैं। गुड पोस्चर एंड बैक सपोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर अवॉइडिंग बैक एंड नेक पेन। और गुड पोस्चर और बैक सपोर्ट किस लिए ज़रूरी होता है? बैक और नेक में जो पेन होता है ना कभी कभार, हमें उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। अगर हम अपनी बॉडी को एक सही पोस्चर में नहीं रखेंगे तो हमारी जो स्पाइन है उसमें भी जो है कभी कभार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और नेक भी जो स्पाइन से ही कनेक्टेड है नेक भी, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स थोड़ी क्रिएट हो जाती हैं कि आपको जो है दर्द महसूस होने लगता है कभी कभार आपके बैड पोस्चर के कारण। इट ऑल्सो प्रिवेंट मसल एक्स, और ये मसल एक को भी जो है प्रिवेंट करता है। जब आप अच्छे पोस्चर में अपनी बॉडी को रखेंगे और अपने मसल्स पर लीस्ट स्ट्रेन डालेंगे तो वो आपके जो मसल एक है उसको भी जो है प्रिवेंट करेगा। इट कीप आवर बोन्स एंड जॉइंट्स इन प्रॉपर फॉर्म, और ये हमारे बोन्स और जॉइंट्स जो होते हैं उनको भी प्रॉपर फॉर्म में रखता है। सो वन कैन यूज मसल मोर इफिशिएंटली प्रिवेंटिंग स्ट्रेन एंड ओवर यूज।
तो इसके कारण हम अपने मसल्स को और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेन और ओवर यूज के बगैर। तो गुड पोस्चर में हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं कि हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी हो जाती हैं, हमें ग्रेटर कॉन्फिडेंस मिलता है, और हमारी जो बॉडी है उसके जो एक होते हैं, मतलब जो दर्द होते हैं, एक मतलब होता है जैसे कि अगर आपका हेड दर्द हो रहा है तो आप बोलेंगे हेड एक, मतलब एक मतलब होता है दर्द। तो वो चीज़ों में से भी आपको छुटकारा मिल जाता है क्योंकि आपका बॉडी जो है वो गुड पोस्चर में है, तो उसके कारण आपकी जो मसल्स हैं वो भी अच्छे से वर्क करते हैं, और भी जो अदर पार्ट्स हैं वो भी अच्छे से वर्क करते हैं। अब हम कुछ रीजन्स जान लेते हैं। 4 रीजन्स हैं जिनके जो दिखाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर। पहला है ब्रीथिंग बिकम ईजियर एंड डीपर। जब हम गुड पोस्चर में अपनी बॉडी को रखते हैं तो हमारी जो सांस लेने की क्षमता है वो आसान हो जाती है और बढ़ जाती है, मतलब हम ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं। इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड डाइजेशन, और ये हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन है ब्लड का उसको भी जो है इम्प्रूव कर देती है, और हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको भी बूस्ट कर देती है। और थर्ड है कि ये हमारे मसल्स और जॉइंट को करेक्ट फॉर्म में मूव करने के लिए जो है हेल्प करती है, क्योंकि जब हम गुड पोस्चर में होंगे तो हमारे मसल्स एंड जॉइंट्स पर लिस्ट स्ट्रेन पड़ेगा, कम प्रॉब्लम क्रिएट होगी उनके लिए, तो वो भी अपने करेक्ट जो मूवमेंट है उसे प्रोसीड कर पाएंगे और जो है हमें कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। और फोर्थ क्या है, प्रमोट अ हेल्दी स्पाइन, और ये हमारी स्पाइन को भी हेल्दी रखता है, मतलब उसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। जैसे हम अगर अब पढ़ाई की बात की जाए, लॉन्ग टाइम तक आपको बैठना पड़ता है चेयर में, तो आपकी जो स्पाइन है, मतलब आपकी जो बैक है वो पेन होने लगती है। लेकिन अगर हम उसमें भी उस समय पर भी हम अगर गुड पोस्चर में बैठेंगे तो जो हमारी स्पाइन है उस पर लेस स्ट्रेन पड़ेगा, मतलब कम जो है जोर पड़ेगा, तो उसके कारण भी जो है आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। अब हम कुछ बेनिफिट जान लेते हैं गुड पोस्चर्स के। इट इम्प्रूव मेमोरी एंड लर्निंग। गुड पोस्चर से क्या होता है, हमारी मेमोरी और लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारे मूड को ये इम्प्रूव करती है, ब्रीथिंग को इम्प्रूव करती है, हमें पावरफुल दिखाती है, और बैक और नेक पेन को जो है ये कम कर देती है। इट हेल्प्स इन मेकिंग एंड लुकिंग यू टॉलर एंड स्लिमर, और हमें एक जो टॉलर और स्लिमर लुक है वो प्रोवाइड करती है। और इट इन्हेंसेस योर वेलबींग, और हमारी वेलबींग को भी बढ़ाती है। और क्या फ़ायदे हैं हमें इसके, इट इनहेंस ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी जो है बढ़ाती है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है, और जॉइंट्स पेन, जो हमारे घुटनों का दर्द होता है उस पर भी जो है ये फ़ायदेमंद होती है। इट ऑल्सो इंक्रीज फोकस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बॉडी, और हमारी बॉडी की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो हमारी काम करने की क्षमता है उसको भी ये बढ़ा देती है। तो यही सब चीज़ें थी जो हम गुड पोस्चर के अंदर पढ़ने वाले थे। हमने इन सभी चीज़ों को कवर कर लिया, हमने बेनिफिट ऑफ गुड पोस्चर्स को भी जान लिया, और रीजंस भी जान लिए, और उसकी इंपॉर्टेंस भी जान ली, और एक्टिव एंड इनएक्टिव पोस्चर्स को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है, और गुड एंड बैड पोस्चर के बीच में डिफरेंस को भी अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ बैड पोस्चर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है बैड पोस्चर्स जो हैं क्रिएट हो जाते हैं। देखिए कि कोई खुद से तो चाहता नहीं है कि क्या जो है वो बैड पोस्चर में उसकी बॉडी जो है वर्क करे, तो क्या जो प्रॉब्लम्स होती हैं या क्या तरीके होते हैं जिनके कारण जो है किसी की भी बॉडी जो है बैड पोस्चर्स को जो है अडॉप्ट करती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद जो है आपकी पूरी यूनिट 6 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, और इवन आपका जो BA फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिकल एजुकेशन का कोर्स है वो भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अगर और भी ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ एक कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।